अभी रोलिंग फ्रिक्शन समझना, इस सारे पॉइंट को समझने से पहले समझते हैं कि किस तरह की जगह में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। जब कोई चीज रोल कर रही है, गोल गोल घूम रहा है, जैसे इसको हम कहाँ का सीन मान सकते हैं, साइकिल का जो चक्का होता है, चक्का के बीच में जो डंटी फंसा होता है लोहा वाला, स्टील वाला सब, तो उसके बीच में कुछ ऐसा सीन होता है और बॉल्स होता है, गोल गोल होता है। तो एक्चुअली वो बॉल की वजह से ये तक हुए, नहीं तो आपको नहीं भी समझ तो आप खाली अपने हाथ को ऐसे खाली पकड़ो, देखो कितना फ्रिक्शन हो रहा है हाथ में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जब बॉल जो घूम रहा है सारा क्या कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन कर रहा है। और रोलिंग फ्रिक्शन हटा देता तो स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता साइकिल चलता ही नहीं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हैज अ कॉम्प्लेक्स ऑरिजिन, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, दो समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा अलग भी होता है, समझे कि नहीं? इसका मतलब न्यूमेरिकल बनाने का स्टाइल अलग है, न्यूमेरिकल शायद नहीं बनाना है। In rolling motion, there is just one point of contact between the body and the plane at every instant. देखो एक point of contact इधर है ना, इस सरफेस पे, इस वॉल का, और एक उधर है अनदर सरफेस पे, यानी one point of contact। आगे पढ़ते हैं at every, and this point is at rest with respect to the plane। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, हम आपसे पूछे पॉइंट P सरफेस पे है, तो क्या ये रेस्ट पे है कि मोशन पे है? तो सरफेस जैसे साइकिल का जो ये होता है ना, इस तरह से यू वाला, ये सब रेस्ट पे ही होता है, और अंदर बॉल मोशन में होता है बस। ठीक है, तो एंगल टिप नहीं हो गया, तो दिख रहा है ना, ये हो गया। ड्यूरिंग रोलिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरली डिफॉर्म्ड अ लिटिल एंड दिस रिजल्ट इन फाइनाइट एरिया नॉट अ पॉइंट of the body being contact with the surface. The net effect is that the component of contact force parallel to the surface of opposite motion. इसको तो अभी समझाना मुश्किल है, इसको पूरा ड्राइंग से समझना होगा द नेट से। उससे पहले बता देते हैं, जैसे अगर मान लो साइकिल का ये ऐसे वाला है, तो आप कॉमन सेंस बताओ, क्या ये जब दबेगा फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा दब नहीं जाएगा, बॉल भी थोड़ा सा दब जाएगा, और ये तो खैर दबा हुआ है तो बॉल थोड़ा सा दबेगा। तो जो पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट था, जो पॉइंट था, मतलब पहले ये खाली पॉइंट टच हो रहा था, अब दब जाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एरिया, और ज्यादा होगा ना, वही खाली बोला है कि एरिया बढ़ जाता है अगर रोलिंग फ्रिक्शन हम किसी चीज का यूज करके लगा रहे हैं। स्टार्टिंग वैसे रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है। कॉमन सेंस का चीज है, जैसे बॉल रखे और डेली दबेगा तो बॉल का एरिया, मतलब जो टच हो रहा है ना, एरिया बढ़ते जाएगा। लास्ट, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर। और इसके जगह हम बॉल नहीं रखते, नॉर्मली स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन रखते हैं, तो काफी ज्यादा हो जाता है, मतलब घूमता ही नहीं साइकिल। समझ गए ना क्या बात बोल रहे हैं? तो कोई आसान चीज नहीं, बस ये ड्राइंग याद रखना, इस तरह का कोई भी ड्राइंग जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा हो, ये वाला। टू रिड्यूस फ्रिक्शन वी यूज बॉल बियरिंग्स बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन एज शोन इन द फिगर। हाँ, तो भाई बोले ये वाला ड्राइंग आपको याद रखना कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे स्पिनर। जैसे क्या स्पिनर दिखा देंगे, वीडियो में डाल देंगे, स्पिनर घूम रहा है, वो ढक्कन खुला वाला है, यही है रोलिंग फ्रिक्शन। वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, समझे नहीं सर? जो रोलर स्केट्स चलाता है ना, इंक्लाइन स्केट्स, उसके चक्कर के बीच में यही होता है, जितना भी जगह गोल गोल घूमने वाला चीज है, उस सब में यही बियरिंग है। उसको बियरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बियरिंग।